सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम जलम विताम भुजंग तुंग मालिका जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम जलम विताम भुजंग तुंग मालिका डमड 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 निनाद वडमर्वयं सकार चंड तांडव तनोतु न शिवा भ्रम भ्रमण निर्निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत धगत धगत ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् कदा सुखी भवाम्यहं कदा सुखी भवाम्यहं कदा सुखी भवाम्यहं शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहं शिवेति मंत्रमुच्चरन्। ये रावण का वाक्य है। रावण ने खुद कहा, बाबा मैं सोने के महल में रहता हूं, इतनी बड़ी नगरी हमारी सोने की है, फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता है बाबा। तो भोलेनाथ ने पूछा कि बेटे तो सुख मिलता कहाँ है? तो रावण ने अपनी बात कह दी, बाबा सच बताऊं, जब आपके चरणों में बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता हूं ना, तब मुझे सुख मिलता है। शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। हमारे गुरुदेव अक्सर एक कथा सुनाते हैं कि जब भगवान दुनिया को हर चीज़ें बांट रहे थे, किसी को धन दे दिया, किसी को प्रतिष्ठा दे दी, किसी को प्रॉपर्टी दे दी, किसी को उम्र दे दी, सारी चीज़ें भगवान जब बांट रहे थे तो उस वक्त भगवान के हाथ से एक चीज़ गिरी और भगवान की नज़र पड़ी तो भगवान ने तुरंत उस पर पांव रख दिया, छुपा दिया प्रभु ने। और बाद में सारी चीज़ें बांट कर भगवान ने कह दिया कि भाई अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब दे दिया आप लोगों को। लेकिन माता लक्ष्मी ने देख लिया था कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, सब चीज़ें दे दिए लेकिन एक चीज़ पर भगवान ने पांव रख दी है, छुपा लिया है अपने पैरों के नीचे। तो जब सब चले गए तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु सच बताना, वो आपने कौन सी चीज़ छुपाई? सब तो आपने दे दी। तब प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मी मैंने दुनिया वालों को हर चीज़ दी है, एक चीज़ अपने पास रखी है और वो है शांति। मैंने दुनिया को हर चीज, शांति मेरे चरणों के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको दुनिया में शांति चाहिए, भगवान के चरणों का आश्रय कर लो, शांति वहां मिलती है प्यारे। संसार में सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं। किसी ने बहुत प्यारी बात कही, आराम चाहिए तो एक काम कर, जिसको आराम चाहिए, मन का विश्राम चाहिए, आराम चाहिए तो एक काम कर, आराम की शरण में और चल राम राम कर। आराम की शरण में राम राम कर। एक ही उपाय है, हनुमंत चरणों का आश्रय। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। दुनिया में सुख चाहिए मेरे भाई बहन, तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज के चरणों में आओ और हर प्रकार के जीवों को हनुमान जी महाराज सुखी करना चाहते हैं। हर जीव को, हर धर्म के जीव को, हर संप्रदाय के व्यक्ति को, हर जाति के व्यक्ति को। ऐसा कोई न सोचे कि भाई क्योंकि हनुमान जी के चरणों में जाति वाति नहीं देखी जाती भाई, वहाँ तो सब एक है, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक बराबर है हनुमान जी के चरणों में।
सब सुख लहे तुम्हारी शरण। सात पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर पुर धरे। सात पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबर हरे। दारुण अविद्या श्री रघुबर हरे। जाकी कृपा लवलेस ते, जाकी मतिमंद तुलसी दास हूँ। मतिमंद तुलसी दास हूँ। पायऊ परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायऊ परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, नाही कहूँ। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। बाबा तुलसी कहते हैं मुझ जैसे व्यक्ति को विश्राम मिल गया, आनंद मिल गया, तो प्यारे तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय जो कर ले, समस्त सुख उसको प्राप्त हो सकते हैं। इस बात को मैं बहुत भरोसे के साथ आपको कहना चाहता हूं। आपका भी अनुभव होगा, जिन जिन लोगों ने हनुमान जी के चरणों का आश्रय किया, सब मिल गया उनको। तो विषयी का सुख जो है, सुत वित लोक ईशनाती, ये विषयी जनों के सुख है। धन मिल जाए, पुत्र परिवार मिल जाए, हाँ, घर बार मिल जाए, अच्छा घर मकान हो जाए, तो ये लौकिक जो तृष्णाएं हैं तुम्हारी, हनुमान दादा उसको भी पूर्ण करते हैं। अब दो प्रकार के जीव और हैं, साधक और सिद्ध। इन दोनों का सुख क्या है? विषयी केवल अपना सुख चाहता है, सिर्फ हमारा सुख। हाँ, यहां बैठे 99% व्यक्ति ऐसे हैं। हनुमान जी प्रकट हो जाएं और उनको पूछे कि क्या चाहिए, तो कोई अपने पड़ोसी के लिए नहीं मांगेगा। सीधी सी बात है, महाराज ऐसी कृपा कर दो। एक आदमी तपस्या करने गया, कलयुग का आदमी, भोलेनाथ का उसने मंत्र जपा। तो भोलेनाथ हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए बाबा और कहा कि बेटे वरम ब्रूही, वरदान मांगो, क्या चाहिए। और बहुत दिन के बाद किसी भक्त ने मेरी तपस्या की है, तो चल 3 वरदान तुझे देता हूं बेटे, बोल 3 वरदान, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो वरदान मैं तुझे दूंगा तो तुझे 1 मिलेगा, तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो आदमी जरा चक्कर में पड़ गया कि महाराज ये क्या बात हुई, तपस्या मैं करूं और पड़ोसी फल ले जाए और उसमें भी डबल। तो महाराज जरा सोचना पड़ेगा, मुझे मैं क्या मांगूं। भोलेनाथ ने कहा जो भी मांग, तुझे तो मिलेगा, लेकिन जो तू मांगेगा ना, वो तेरे पड़ोसी को तेरे से डबल मिलेगा। तो 10 मिनट विचार करने के बाद उसने बुद्धि लगाई और कहा बाबा चलो पहला वरदान मुझे दो। क्या? बोले पहला वरदान ये दीजिए कि मेरी दाहिनी आंख फूट जाए।
क्योंकि पड़ोसी की दोनों फूटने वाली है। भोलेनाथ भाग खड़े हुए, सोचा भी न था भोलेनाथ ने कि ऐसा खतरनाक भक्त होगा। दूसरे का सुख कौन चाहे? हाँ, हर कोई अपना सुख चाहता है, लौकिक सुख, साधारण सुख। तो अपना जो सुख चाहता है वह व्यक्ति भी हनुमंत चरणों का आश्रय करे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।